ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना, आने वाला नहीं जो चल रहा है महीना मई 2025, आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द वर्गो सन मून राइजिंग। जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द वर्गो सन मून राइजिंग क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल, लेट्स सी। ओके, ऑल टाइड अप। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। इट इज़ लाइक वर्गो, मे बी यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी दिस मंथ। ओके, कोई काम हो सकता है, समथिंग ऑफिशियल वर्क, और वैसे भी लाइक यू विल बी वेरी वेरी बिजी। और कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज। ओके, और आप थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके। मे बी आई टेल यू, ये कुछ रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट बैलेंस योर सेल्फ, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे अच्छे से, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर चूजिंग टू बी काम एंड रिलैक्स्ड। आप मेडिटेट कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, नर्चरिंग योर सेल्फ। इट इज़ ऑल्सो अबाउट फाइनेंसेस, बट आपको एंजल्स कहना चाहते हैं रिलैक्स कीजिए, डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। कोई भी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस आउट कर रही है, जस्ट बैलेंस इट आउट। ओके, अपने आप को थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एवरीथिंग जो भी आपको हेडेक दे रही है, जो भी एंजाइटी क्रिएट कर रही है, इट विल वैनिश अवे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी और स्मूथली आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं फॉर ऑल द वर्क ऑफ। Yes, I mean things are changing. Of course, things are changing. Yes, एक क्रिएटिव एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपको यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, है ना। देयर इज एंड समटाइम्स यू फील दैट लैक ऑफ एनर्जी। होता है ना कई बार कि आप ऐसा महसूस करते हो, बट डोंट वरी, आई थिंक यू विल लाइक, आप इसको स्टेबल कर लोगे, आप खुद को स्टेबल कर लोगे। अपॉर्चुनिटीज, ओके, somebody is going to help you out। हो सकता है कोई स्ट्रेंजर है जो आपकी मदद कर सकता है। और एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट चेंजेस, गुड चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन। किसी कोई राय दे सकता है आपको, कोई हेल्प आउट कर सकता है। ओके, ये भी चीज़ हो सकती है। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए साइड मैसेज हो सकता है दैट कोई चीज़ है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रही है, बट यू विल मैनेज इट। ओके, ये एनर्जी है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। मे बी कमिटमेंट इशूज हो रहे हैं, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं लव लाइफ को। ओके, यहाँ रिलेशनशिप, लव लाइफ, कमिटमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और देयर इज़ अ गुड थिंग, मुझे लगता है आप मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई फैसला ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, आपको समझा रहा है। तो किसी अच्छे कोई बुजुर्ग हैं आपके, कोई बड़े हैं, उनकी राय सुनिए। ओके, वो आपकी मदद कर सकते हैं सो दैट कि आप कोई सही फैसला ले सकें। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और बाकी सबके लिए मुझे लगता है कि आपको डिसेप्शन से बचकर रहना है। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट केओस। इमोशनल हो सकता है आपको कहीं ऐसा ना हो कि इमोशनली किसी चीज़ का सामना करना पड़े। सो इट्स बेटर कि आप खुद को पहले ही संभल के चलें, इमोशनल होके ना चलें। कमिटमेंट, अ कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव एंड बिजनेस। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ के लिए हो सकता है ये कुछ पास्ट से रिलेटेड मैसेजेस है। ओके, दैट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस और आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे, ये कोई चीज़ है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को इतना सेफ स्पेस में रख के मत चलिए। यू नो, लाइक आपने पहले मान लीजिए कि बहुत धोखे खाए हैं, बहुत चीटिंग, ठीक है, अवेयर होना बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयर हैं।
आप सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आपको सब कुछ समझ आ रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इतना गार्ड कर लें कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका कोई सही फैसला, ये देखिए लाइक अ गुड डिसीजन दिस वीक, इसका मतलब इस हफ्ते या इस महीने आपको कोई फैसला लेना पड़ सकता है जो आपके लिए आगे चल के हेल्पफुल साबित हो सकता है, आपकी मदद कर सकता है। ओके, सो दोनों चीज़ें चल रही हैं, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल, या देखिए ये आपकी अपनी चॉइस है। मैसेज ये आ रहा है कि अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन मैन्युपुलेट है, आपको चीट कर रहा है, उनकी लाइफ में आपके अलावा भी और लोग हैं, ओके, और वो बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं, दैट इज़ हर्टिंग यू, देन इट इज़ टाइम कि आप आगे बढ़ें और अपने लिए सही फैसला लें। ओके, जो लोग सिंगल भी हैं उनके लिए भी ये है कि प्लीज़ चूज़ योर सेल्फ एंड चूज़ योर पार्टनर वाइजली, कि अपने पार्टनर को वाइजली चूज़ करें। ये नहीं कि आप हर्ट होते जा रहे हैं फिर भी आप मौका देते जा रहे हैं। सिमिलरली इट इज़ अबाउट गेटिंग मैरिड और चूजिंग, तो प्लान कीजिए अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहते हैं, ये देखिए हार्ट ब्रोक, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट करियर, मुझे ऐसा लगता है कि करियर वाइज अगैन इट इज़ लाइक वर्क कमिटमेंट हो सकती है कोई, यू आर फेसिंग, मुझे लग रहा है बहुत सारे एक साथ चैलेंजेस आ रहे हैं वर्गो की लाइफ में। आपको शायद हो सकता है कुछ प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। इस टाइम में सब कुछ बिखरा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप सेफ स्पेस में रहते हैं कि जो ठीक है वो चल रहा है, ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको चाहिए भी है बहुत कुछ, लेकिन उसके लिए जो मेहनत लगनी है वो मुझे लग रहा है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एंड मोर ओवर कहते हैं ना कि वट एवर यू आर लुकिंग फॉर द अदर साइड, तो आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी। एनवी, इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको बहुत कुछ किया है, दिया है, उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए और आगे के लिए पॉजिटिव होकर चलिए, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ दिखाई दे रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पावर कपल। दैट मीन्स कि कोई बहुत अच्छा मैच है जो आपके लिए वेट कर रहा है। आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ सकती है, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप, स्टेबल कनेक्शन एक वेट कर रहा है, बट उसके लिए आपका ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। तो समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ के लिए वेट करना है। इट इज़ लाइक कि नेचुरली चीज़ें अपने आप ठीक हो रही हैं और करियर वाइज भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए और बिल्कुल भी घबराइए मत। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आप एक सिचुएशन, ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है यूर लीविंग बिहाइंड अ सिचुएशन, आप कोशिश ये कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स मूविंग टूवर्ड्स योर गोल्स एंड योर हैप्पीनेस, अपनी गोल्स की तरफ, ड्रीम्स की तरफ, अपनी खुशी की तरफ आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रही है। बट बीच बीच में मुझे लगता है कि आप लोगों से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर मत कीजिए, अपने काम बस चुपचाप फोकस करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। समथिंग रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशंस एज वेल, कि शायद हो सकता है बार बार किसी की टोक लग जाती है। ओके, और आपकी तरक्की से लोग जलते हैं बहुत। यस, ये भी चीज़ है कि लोग आपकी तरक्की से बहुत जलते हैं, तो अपने मुंह से अपनी बातें या कुछ ऐसा मत शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि नहीं ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। एंड इवन इन रिलेशनशिप एज वेल, ओके, कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने ड्रीम्स, अपने विशेस जो फाइनेंस को लेके है, करियर को लेके है, लेकिन बार बार अड़चनें इसलिए आती हैं बिकॉज आई थिंक आप ओवर शेयर करते हैं। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो लेट मी टेल यू, फाइनेंशियली अगर कोई चीज़ें हैं जो अगर आप कुछ किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एंड आप हैप्पी हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इट इज़ लाइक लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कि आप बच्चे की तरह की सीखिए। एंड मोर ओवर हमेशा ऐसे सोचिए कि आप शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। लाइक वो फूल कार्ड है, इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग रिस्क। ओके, एंड कमिंग आउट ऑफ द पैटर्न्स, कि अपने आप को उन पैटर्न्स में से निकालना, बिलीव करना एंड ट्रस्ट करना।
मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है दैट कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकता है, बार बार आप उस जोन में चले जाते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, आपकी कारण यही है, रीज़न यही है. न्यू एनर्जी इज कमिंग. आपकी लाइफ में एक फ्रेशनेस, एक न्यूनेस आने वाली है. दैट इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स फॉरवर्ड. या न्यू चैप्टर शुरू हो सकता है. मुझे लग रहा है इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट. ये रिलेशनशिप को लेके हो या कुछ लोगों के लिए करियर को लेके हो. ठीक है, तो वर्क ऑन योर सेल्फ. मुझे लग रहा है कि भगवान कुछ चीज़ जोड़ रहे हैं आपकी लाइफ में. इफ़ योर हार्ट वॉज ब्रोकन या आप कुछ ऐसा फेस कर रहे थे, चैलेंजेस या कुछ भी था, मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड. यस, हो सकता है कि कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. क्या गाइडेंस है आपके लिए? इट्स ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट विजडम, यू नो. और यहाँ पर आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ. प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ. यहाँ पर एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, दैट इज सक्सेसफुल कंप्लीशन, लाइफ साइकिल. ओके, और आप नई जर्नी पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. एडवेंचर दिखाई दे रहा है. तो कीप ऑन वॉकिंग. एडवेंचर का मतलब है दैट यू कीप ऑन वॉकिंग, मूविंग फॉरवर्ड एंड यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ. फ्लावरिंग का मतलब ये भी है कि बिल्कुल ओपन, रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस में आ जाना, खुद में विश्वास रखना, भरोसा रखना. एंड प्लीज़ यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पास्ट से जुड़ी चीज़ों को बार बार हावी मत होने दीजिए. ओके, यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है एक नई शुरुआत होने वाली है. एक लाइक अ सर्कल इज कमिंग, फुल सर्कल कमिंग, यू नो. दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत, मतलब पुरानी चीज़ें राउंड ऑफ होके एक नई शुरुआत हो रही है. सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है. कुछ के लिए हो सकता है कि सेम पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो रही है. कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग विद अ न्यू पर्सन. कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ से निकल रहे थे, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ कंप्लीशन. ओके, बट यू नीड टू, आप उसके लिए आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है. डोंट बी इन अ लेजी एनर्जी. मुझे लगा आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी है. ओके, सो शेड दैट ओल्ड लेयर. वो जो ओल्ड लेयर है उसको लेट इट, यू नो, गो अवे. और डोंट बी डिफेंसिव. डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? डिफेंसिव का मतलब होता है कि यू आर टू गार्डेड, कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप थक चुके हैं, बेसिकली, यू नो, थक चुके हैं. तो उस थकावट से बाहर निकलिए. एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है. ओके, दैट इज़ द टाइम जब आप बिल्कुल गिव अप करने वाले होते हैं. तो यू नेवर नो कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोच रखा है. So this is what we are getting for all the people. And I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो. और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.